नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी और सच्ची कहानी सुनाती हूँ। आप लोग प्लीज़ पूरी कहानी सुनिएगा, बताइए कहानी कैसी लगी। किस्मत के आगे कौन कैसे मजबूर होता है, आज उसी के बारे में कहानी है। एक सेठ जी हैं, उनके पास बहुत धन दौलत है। सेठ जी की एक बेटी है जिसकी शादी उन्होंने एक बड़े और प्रतिष्ठित परिवार में की थी, मगर बेटी के दुर्भाग्य के कारण उसका पति जुआरी और शराबी निकला और उनके घर की सारी संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। बेटी की इस हालत से सेठानी जी बेहद चिंतित रहती थीं। वे अक्सर सेठ जी से कहती, आप तो दुनिया भर की मदद करते हो, लेकिन अपनी ही बेटी की मदद क्यों नहीं करते जो इस कठिन समय से गुजर रही है। सेठ जी हमेशा शांत स्वभाव से जवाब देते, जब उनके भाग्य का वक्त आएगा तो मदद खुद चलकर उनके पास आएगी। एक दिन सेठ जी किसी काम से बाहर गए हुए थे, तभी उनका दामाद अचानक उनके घर आ पहुंचा। सास यानी सेठानी जी ने दामाद का खूब आदर किया, सत्कार किया और सोचा कि क्यों न आज अपनी बेटी की मदद करें। यही सोचकर उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने मोतीचूर के लड्डुओं में सोने की असरफियाँ छिपा कर रख दी ताकि दामाद को यह लड्डू देकर उसकी आर्थिक मदद करूं। 5 किलो शुद्ध घी के लड्डू जिनमें सोने की असरफियाँ थीं उसे उपहार में दे दिया और कहा कि इसे घर ले जाना और अपनी पत्नी यानी मेरी बेटी को दे देना। दामाद लड्डू लेकर वहाँ से चला, लेकिन रास्ते में उसने सोचा, इतनी सारे लड्डू लेकर घर जाके क्या करूँगा, लाओ कोई फ़ायदा नहीं है, लाओ इन्हें बेच देता हूँ। उसने पास के मिठाई वाले दुकान पर लड्डू बेच दिए और उन पैसों को अपनी जेब में रख लिया। संजोगवश उसी दिन सेठ जी घर लौटते वक्त मिठाई की दुकान पर पहुंचे और उन्होंने घर के लिए कुछ मोतीचूर के लड्डू खरीदने का सोचा। दुकानदार ने वही लड्डू का पैकेट सेठ जी को बेच दिया जिसे कुछ देर पहले दामाद ने बेचा था। सेठ जी लड्डू लेकर घर पहुंचे और सेठानी जी को लड्डू का वही पैकेट दिखाया। सेठानी जी ने जैसे ही लड्डू पैकेट देखा वह चौंक गईं। उन्होंने एक लड्डू तोड़कर देखा तो उसमें वही सोने की असरफियाँ निकली जो उन्होंने दामाद के लिए छिपाई थी। सेठानी जी अपना माथा पकड़कर बैठ गईं और सेठ जी को पूरी कहानी सुनाई। दामाद के आने से लेकर असरफियाँ छुपाने तक की पूरी बात बताई। सेठ जी ने यह सब सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यवान, मैंने पहले ही कहा था कि उसका भाग्य अभी नहीं जगा है। देखो न तो असरफिया दामाद के भाग्य में थी। सेठ जी ने यह सब सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यवान, मैंने पहले ही कहा था कि उनका भाग्य अभी नहीं जागा है। देखो न तो यह असरफियाँ दामाद के भाग्य में थीं और न ही मिठाई वाले के। इसलिए कहते हैं कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। कहानी का क्या निष्कर्ष निकला? कहानी का मर्म यही है कि जीवन में सब कुछ अपने समय पर होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और जितना ईश्वर देता है उसमें संतोष करना चाहिए। जैसे झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी जाता है। सुख और दुख जीवन के हिस्से हैं जो समय समय पर हमारे जीवन में आते रहते हैं। इसलिए किसी की मजबूरी पर कभी मत हंसो। कोई भी अपनी मुश्किलें खरीद कर नहीं लाता और बुरा वक्त भी बिना चेतावनी के आता है। हमें हमेशा समय और किस्मत की कद्र करनी चाहिए और कभी किसी भी तरह का मन में लालच, लोभ और अभिमान नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोग प्लीज़ बताइए कहानी कैसी लगी और आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ नई कहानी में, तब तक के लिए हमारे सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।